बजी है चंद सांसे या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बेशक मैं कहाँ से सफर का आगाज करूं और क्या छोड़ूं क्या बताऊं। बस मोहब्बतों के सफर में बात का आगाज यहीं से कर लूं। साहिब जिस सहन में बैठे हो ना, ये सहन मुफ्ती साहब का आबाद किया हुआ सहन। वाह सुभान। मेरी बात से इत्तेफाक करते हो तो जरूर बोले। जिस सहन में बैठे हैं ये वो सहन है जिसे मुफ्ती साहब ने अपने हाथों से सजाया था। आज इसी सहन के अंदर देखते देखते निगाहों ने कितने चेहरों को कुरानी नूर से मुनव्वर होते देखा है। कितने बच्चे यहाँ से कुरान की फरागत की डिग्रियां लेकर के निकले। अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए मुफ्ती साहब किबला की कब्र अनवर पर। अल्लाह अकबर। उस शख्सियत का तारुफ मैं क्या कराऊं जिस शख्सियत ने ऐसी जात का दामन थामा था। साकिब मैं क्या कहूँ, इन्होंने दामन थामा। जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इनका हाथ थामा था। वाह वाह सुभान। आप सोच भी नहीं सकते सरकार मुजाहिद मिल्लत की शान क्या है। वहमो गुमान तक में नहीं ला सकते कौन है मुजाहिद मिल्लत। हाँ बहुत बड़ी शान है और मैं खुश नसीब हूँ। रात में सरकार मुजाहिद मिल्लत के दयार में था, आज उनके शागिर्द और उनके परवरदे नजर के दयार में। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ मुझे लगता है कि आज मैं वहीं से उन्हीं के इशारे पर आया। सुभान। वरना तो सवाल नहीं था। 24 घंटे का सफर है। जो उड़ीसा जाते हैं ट्रेन से उन्हें मालूम है 24 घंटे लगते हैं ट्रेन से आने जाए, एक तरफ से जाने में। लेकिन मैंने रात सरकार मुजाहिद मिल्लत के दयार में तकरीर की और आज उनके रूहानी बेटे के दयार में तकरीर कर रहा। सुभान सुभान। हाँ उन्होंने हाथ थामा। हमारे शहरों में क्या होता है, लोग कहते हैं मौलाना साहब का मजार, मौलाना साहब का मजार। इससे ज्यादा ही नहीं जाना कभी करीब से जानो हाथ थामने वाला था कौन और उसने हाथ थाम करके क्या क्या दे दिया। गौर करना मेरी बातों पर, क्या क्या दे दिया सरकार मुजाहिद मिल्लत। सुभान। मुस्तफा के दीन का मुहाफिज मुजाहिद मिल्लत। वाह वाह सुभान। मसलक के आला हजरत की सरहदों का पहरेदार मुजाहिद मिल्लत। वहाबियत के लिए रजा की नंगी तलवार मुजाहिद मिल्लत। सुभान। उनके लहजे में अल्लाह अकबर ज़बान उनकी होती थी, तेवर इमाम अहमद रजा का होता था। सुभान। ये शान सरकार मुजाहिद मिल्लत की थी। आज हम अपने शहरों में सच नहीं बोल सकते। आज हम अपनी महफिलों में मुंह देखते पंचायतें करते। आज अपने लोगों की तरफ आंख मार के फैसले बदल देते। मगर वो खुदा का शेर था। अगर वो अपनों में रहा तब भी हक बोला, गैरों में रहा तब भी हक बोला, हिंदुस्तान की जमीन पे रहा तब भी हक बोला, अरबिस्तान की सरजमीन पे गया तब भी हक बोला। खुदा की कसम जब अरबिस्तान की सरजमीन पर उस मुस्तफा के मुजाहिद ने सच बोला था, वहाँ की गवर्नमेंट ने कैद किया था, आपको जेल के अंदर डाला था, हथकड़ियां हाथों में डाली गई और सजा के तौर पर आपको अरब की पहाड़ियों में छोड़ा गया। धूप की सख्ती इतनी थी साहिब कि आज भी जब डिग्रियां पड़ जाया करती है तो प्लास्टिक पिघल के खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाता है। उन पहाड़ियों की सरजमीन पर मुजाहिद मिल्लत के हाथों में हथकड़ी डाल करके, पैरों में बेड़ियां डाल करके छोड़ा गया ताकि मुजाहिद मिल्लत अपना मौके बदल दे, ताकि अपनी ज़बान के बयान बदल दे। मगर मेरा मुजाहिद कोई दुनिया का मुजाहिद न था, मुस्तफा के दीन का मुजाहिद था, मसलक के आला हजरत का मुजाहिद था, मुस्तफा के दर का मुजाहिद था। और ऐसा मुजाहिद जब तकती हुई धूप में खड़ा किया गया तो दुनिया नजारा देख रही थी। कोई कहता था मुजाहिद गर्दन झुका दो, कोई कहता था
सामान बदल दो, कोई कहता था तेवर बदल दो, कोई कहता था अंदाज बदल दो। आपने फरमाया मिलेगा क्या? तो दुनिया ने कहा था तेवर बदल दो, रिहाई मिल जाएगी। मेरे मुजाहिद ने कहा था तुम नादान हो, अरे रिहाई चाहता कौन है? अगर रिहाई चाहना होता तो यहाँ ना आता। मैं खुश नसीब हूँ, अगर जेल भी मिली है तो मुस्तफा के शहर की मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा था अगर जेल भी मिली है तो मुस्तफा के शहर की मिली है। अल्लाह अकबर। और साहिब पाके किए भूखे रहे, कई कई दिन खाना न खाया। एक दिन एक मौलाना ने ख्वाब देखा, मुस्तफा का मदीना है, गुंबदे खजरा की जालियों के सामने दस्तरखान बिछा है। समझ रहे मेरी बात? हाँ, देखिए हमारी आन कम नहीं हो जाएगी अगर सुभान अल्लाह कह देंगे तो। सुभान बिरादरी अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह की तारीफ अपनी जगह है। हाँ, मुस्तफा के रोजे की जालियां, अरबाबे मिंबर की दुआएं चाहिए बस। आप लोग तवज्जो फरमाएं। मुस्तफा के रोजे के सामने दस्तरखान बिछा है और सारे उलमा बैठे हुए जो उस वक्त शहरे मदीना में थे, वो सारे उलमा बैठे हुए हैं। वो फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा एक कोने पे सरकार मुजाहिदे मिल्लत भी बैठे थे। सुभान। मेरे नबी ने दस्तरखान पर खाना अपने हाथ से लगाया, लगाने के बाद फरमाया खाना शुरू किया जाए। फरमाते हैं उलमा ने अपने हाथ से खाना शुरू किया। ए भाई तवज्जो करो, तवज्जो करो जरा, कह दो या रसूल अल्लाह। हाँ, सुनना सुनाने का माहौल कीजिए। साहिब आंखें बंद करके तरावी पढ़ाने की आदत नहीं है। पाए मुरा लंग ने स्कूल के खुदा तंग ने, ध्यान रखिएगा। और ना ही जबरदस्ती तकरीर थोपनी हमें आती है। हम 5 मिनट में भी 5 घंटों का काम कर लेते हैं। ये जिक्र बड़े कीमती लोगों का है यार। यहाँ चाय की फिक्र कर रहे हो, इनकी चौखट पे बैठे हो, अगर अल्लाह कबूल फरमा ले हो से कोस के जाम अता कर दिए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बस तवज्जो से सुनिए। दस्तरखान बिछाए, उलमा बैठे, वो कहते मैंने ख्वाब देखा, सब तो अपने हाथ से खा रहे थे, मेरे नबी ने अपने हाथ से लुकमा उठाया और फरमाया मेरे मुजाहिद तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर, मेरे मुजाहिद तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। इतना कह के नबी ने हाथ बढ़ाया, अल्लाह अकबर का मुजाहिद जरा मुंह तो खोल। मुजाहिद मुल्लत ने मुंह खोला है, मेरे सरकार ने अपने हाथ से लुक़मे खिलाना शुरू किए हैं। साकिब अब कह लेने तो सारे उलमा जो मदीने की जमीन पर मौजूद थे वो अपने हाथ से खा रहे थे, लेकिन मुजाहिद मिल्लत को गुंबदे खजरा वाले आका अपने हाथों से खिला रहे थे। अब कह लेने दीजिए जिस मुजाहिद को मुस्तफा मदीने में बुला करके अपने हाथ से खिला रहे हैं, अगर वो मुजाहिद राजी हो गया तो वो दिन दूर नहीं है, हौज़े कौसर मुस्तफा का होगा। शाम होंगे, हाथ मुजाहिद के होंगे, चेहरे हम गुलामों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो शान वाली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, जिन्होंने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एवज़ रहमतुल्लाह की ताला अलैहि का हाथ थामा। सुभान अल्लाह, थामा। मैंने कल जिक्र किया, मैंने कहा कि कल ऐसी जगह जाना है जहाँ पे सरकार मुजाहिदे मिल्लत के रूहानी बेटे आराम फरमा है। उन्होंने मुझसे पूछा नाम क्या है, मैंने कहा मुफ्ती अब्दुल रब साहब को जानते हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा उन्हीं के साथी है, उन्हीं के साथी हैं मुफ्ती सैफुल्लाह उर्फ मुफ्ती एवज़ साहब। कहने लगे अच्छा ये वो है जिनको हजरत अपने पास रख के पढ़ाया। सुभान सुभान अल्लाह अकबर। उड़ीसा वालों को इन पे नाज है और पता नहीं हमारी बस्ती वाले क्या सोचते हो, लेकिन आपके चेहरे बता रहे हैं खुदा की कसम आप भी मुफ्ती साहब से प्यार फरमाते हैं। ये अल्लाह वालों की जात है, खुदा की कसम मुजाहिद मिल्लत ने हाथ थामा और फिर अपने पास रख करके इस हीरे को इतना चमकाया, इतना चमकाया, इतना चमकाया। फिर इजाजत दी जाओ अब दीन का काम अपने इलाके में करो। फिर इस सरजमीन पे आए, ये इदारा कायम किया। आज इसी इदारे की बदौलत है कितने घरों में माँ बाप को हाफिज कुरान की सूरत में बच्चे मिल रहे हैं। आज कितने माँ बाप की
नुसरत है इसी मदरसे की बुनियाद पर मुकम्मल हो रही है। आज इस मदरसे से पढ़ने वाला हाफिज कुरान और लोगों में तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये उर्स चाहिए बिल्कुल ना किया जाए या कभी इस उर्स की तकरीब को मुनाकिद ना किया जाए। खुदा की कसम हजरत ने ऐसा ये पेड़ लगा दिया है, ऐसा पौधा लगा दिया है, कोई हाथ उठाए ना उठाए, कोई दुआ करे ना करे, कोई उनका नाम ले ना ले, इस जमीन पर बैठ करके जब भी कोई तालिब इल्म बिस्मिल्लाह पढ़ेगा सवाब कब्र अनवर पे उतरना शुरू हो जाएगा। कुरान की तिलावत करेगा कब सवाब कब्र अनवर पे उतरना शुरू हो जाएगा। वो कितना सवाब अल्लाह देता है कभी सोचो तो सही। जब हम रातों को पाक किया करते हैं वो जवानों आओ जिंदगी को मुस्तफा की जिंदगी के करीब कर लो। रातों को घंटों घंटों मोबाइल में खो जाया करते हो, यूट्यूब पर अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात गवाया करते हो, कभी रात में बैठ करके कुरान भी खोल लिया करो, कभी मुस्तफा की दी हुई तारीख जिंदगी भी पढ़ लिया करो। जवानों हम अपनी रातों के अंदर रात के अंदर यूट्यूब पर बैठ बैठ के गाने सुना करते हैं, हम अल्लाह की इतनी नाफरमानी करते हैं। रब जब नाराज होता है अपने अज़ाब के फरिश्तों को हुक्म देता है जाओ इस बस्ती में जाकर के पत्थरों की बारिश कर दो। जब अज़ाब के फरिश्ते पत्थर लेकर के आते हैं अभी रास्ते ही में होते हैं, आवाज आती है फरिश्तों वापस हो जाओ। सारे फरिश्ते वापस पलटते हैं और जाके कहते हैं या अल्लाह तेरा फैसला तो कोई भी हिकमत से खाली नहीं होता है, तू सोचने से पाक है, तेरा फैसला खता पर नहीं हो सकता, लेकिन तेरा फरमान ये भी है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात बदला नहीं करते हैं। मगर मेरे मौला बता तो सही अभी तूने पत्थर बरसाने का हुक्म दिया है फिर वापस क्यों बुलाया जा रहा है? तो रब की तरफ से आवाज आती है फरिश्तों बस्ती के जवानों ने गुनाह किए मैं नाराज हो गया, बूढ़ों ने पाप किए मैं नाराज हो गया, बच्चियों ने पाप किए मैं नाराज हो गया। जब मुस्तफा की उम्मत की बेटियों को नंगे सर बाजारों में घूमता देखा मैं नाराज हो गया, जब इनको बेपर्दा चलते देखा मैं नाराज हो गया। मैंने चाहा बस्ती पे अजाब नाजिल करूं लेकिन फरिश्ते मुझसे पूछ रहे हो मैंने वापस क्यों बुलाया है? तो सुनो रात के 3 बजे थे, रात के 3 बजे थे, मदरसे का सहन था, एक छोटा सा कुरान पढ़ने वाला बच्चा उठा है। रात के सन्नाटे में उठने के बाद उसने सर्दी की रात में ठंडे पानी से वुजू किया है और वुजू करने के बाद मुसल्ला बिछाया है और मेरा कुरान लेकर के बैठ गया है। उसने कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए फरिश्तों उसकी ज़बान से इतना जुमला निकला है मेरे दिल में फौरन मेरा इरादा बदल गया है, फौरन मेरा दरियाए गर्म जोश में आया और मैंने ये फैसला किया जिस जमीन पर बैठने वाला 8 साल का बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारे मैं उस जमीन में अजाब उतारूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ इस कुरान पढ़ने वाले के सदक़े में मैंने इसकी भी खताएं माफ कर दी है और इसकी बस्ती में बसने वाले सारे जवानों को माफ फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा सैफुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसाकिर जब एक बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो इतना सवाब मिला करता है। एक बार बिस्मिल्लाह पढ़े तो बस्ती का अजाब हटा दिया जाता है। जरा हिसाब तो लगाओ इसमें कितनी बार बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती होगी, कितने बच्चे एक आयत को बार बार लौटाते होंगे। अल्लाह की कसम फरिश्ते भी कहते होंगे मुफ्ती साहब मुबारक हो, ऐसा पौधा लगा के आ गए हो कि कयामत तक जब तक ये हरा रहेगा सवाब तुम्हारी कब्रों में आता रहेगा। साकिबो अब इनके मजार पे आने के बाद जरूरत इनको हमारी नहीं रह गई है बल्कि हमको इनकी जरूरत पड़ रही है। जो इदारा ये कायम किया गया है इसमें लाके बच्चे दाखिल कर दो, जो मजार सामने मौजूद है इनकी बारगाह में सुबह आ जाया करो, अपने लिए दुआएं कर लिया करो, अल्लाह वालों को राजी कर लो। खुदा की कसम अल्लाह वालों की शान निराली होती है, अल्लाह वालों की जबान से निकले हुए जुमले अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान बारगाह में जाने के बाद मकबूलियत का लिबास पहन लिया करते हैं। इनकी चौखट पे आ जाया करो। ये तो वो है जिन्होंने जिंदगी मुस्तफा के दीन के नाम कर दी है। वरना मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हमें बताओ अगर तुम इलेक्शन लड़ सकते हो तो क्या हम नहीं लड़ सकते हैं? अगर तुम बिजनेस कर सकते हो तो हम नहीं कर सकते हैं? अगर तुम दुनिया में उरूज पा सकते हो तो क्या हम नहीं पा सकते हैं? हाँ हाँ हम भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम ये उलमा की जमात वो जमात है इन्होंने जिंदगी मुस्तफा के दीन के नाम कर दी है। अगर चाहते तो ये भी जींस की पैंट पहन के घूमा करते, अगर चाहते तो इनके बदन पे भी कोट होते पैंट होती, लेकिन सारी जिंदगी इन्होंने अपने बदन पे कोट पैंट को गवारा न किया। वो लिबास पहना जो मुस्तफा को पसंद है, वो टोपी लगाई जो मुस्तफा को पसंद है, वो चाल अपनाई जो मुस्तफा को पसंद है, वो अदाएं अपनाई जो मुस्तफा को पसंद है, सिर्फ इसलिए ताकि जब कयामत का दिन हो अमल तोले जा रहे हो माना कि गुनाह हुआ माल में, लेकिन जब मुस्तफा देखे तो कहते फरिश्तों छोड़ दो, सारी जिंदगी अदाएं अपना के आया है, इसने दुनिया में मुझे सीने से लगाया था, आज कयामत में अब्दुल्ला का लफ्ज़ जिगर इन्हें सीने से लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलो अपने तरीके, अल्लाह वालों की जिंदगी के करीब हो जाओ।